हेलो एवरीवन, क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है 4% सॉल्यूशन वेट बाय वेट ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271.15 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। और इसमें आपको क्या चीज़ें गिवन है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर गिवन है, मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है एंड सुक्रोज का गिवन है। ठीक है, तो आइए फाइंड करते हैं। पहले हमें जो चीज़ें गिवन है हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले हमें गिवन है सुक्रोज के बारे में। ठीक है, अब सुक्रोज के बारे में क्या गिवन है कि उसका जो मॉलिकुलर मास है वो हमें दे रखा है 342 ग्राम। ठीक है, मोल इनवर्स। इसके बाद 4% ऑफ सुक्रोज दिया है। अब 4% का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए 4% को लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? 4/100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और सॉल्यूट हो जाएगा, और 100 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 96। ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट आ जाएगा। अब मैं ये चीज़ें क्यों लिख रही हूँ अभी आपको पता चलेगा, जब मैं फॉर्मुला में से पुट करूंगी तो ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब देखिए इतना समझ में आया आपको? अब इसमें बोला क्या है, एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन वेट बाय वेट, यानी सॉल्यूशन किस चीज़ का है? आपका सुक्रोज का है एंड वाटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ग्राम तो आपका सुक्रोज हो जाएगा और 96 क्या हो जाएगा? 96 ग्राम आपका वाटर हो जाएगा जो हमारा सॉल्वेंट है। अब इन दोनों इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें गिवन है, दैट इज 271 केल्विन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मुला लगा देंगे। ठीक है, तो क्या करना है आगे देखिए। देखिए वो क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी इक्वल टू के एफ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे छोटे में सॉल्यूट लिख दे रही हूँ। ठीक है, अपॉन में क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। क्लियर? मल्टीप्लाई में क्या आएगा? नीचे ऊपर तो आपका क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा आपका 1000 और नीचे क्या आ जाएगा आपका? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट। इतना क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या है, अब ये तो हुआ सुक्रोज के लिए, अब ग्लूकोज के लिए दे रखा है। ठीक है, केस 2 क्या है? ग्लूकोज के लिए। ठीक है, तो ग्लूकोज में आपकी क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें जो चीज़ें गिवन है हम पुट कर लेते हैं, अपनी पहली क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो डेल्टा टी तो एज इट इज रहेगा, के एफ हमें गिवन नहीं है तो के एफ तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? 4 ग्राम। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 342 ग्राम। ठीक है, मोल इनवर्स भी साथ में लिख देते हैं। मल्टीप्लाई में ऊपर 1000 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अब 96 कैसे आया? आई होप आपको वो चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली ग्लूकोज के लिए भी यही करेंगे। ग्लूकोज के लिए भी डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? के एफ। और यहाँ पे देखिए इसमें कितने परसेंट बोला है? ग्लूकोज आपको बोला है 5%। ठीक है, हमें सुक्रोज बोला था 4%, ये हमें 5% बोला है। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज 5% है तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। क्लियर? अभी बताया मैंने ऊपर, सेम ऐसे ही 5 ग्राम आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और 100 में से 5 गया 95, ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूट और ये आपका सॉल्वेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं। अब इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना होता है आपका? 180 होता है, 180 ग्राम। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000, अपॉन में क्या आ जाएगा? 95। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे फोकस कीजिए आप। ये देखिए डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कैसे निकालेंगे हमें? देखिए डेल्टा टी के लिए हमें वाटर का गिवन है, वाटर का हमें फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, और सॉल्यूशन का भी हमें गिवन है, तो क्या क्या करेंगे हम? प्योर में से सॉल्यूशन का जो है उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करते हैं। देखिए इस सेकंड फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। तो डेल्टा टी इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ? डेल्टा टी इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 273.15 माइनस 271.5 केल्विन। ठीक है, ये डेल्टा टी हो जाएगा। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है आगे? ये है आपका के एफ इक्वल टू 4/342 मोल इनवर्स मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन 96। ठीक है, इतना क्लियर है? और सेकंड इक्वेशन कौन सी है? टी डेल्टा टी डैश क्या हो सकता है आपका? ये तो सेम ही रहेगा, इसके बारे में हमें कुछ दिया नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? या के एफ, और यहाँ पे क्या है? 5 ग्राम था ना, तो 5 ग्राम 180 इंटू 1000 अपॉन 95। क्लियर? अब देखो क्या करेंगे हम? अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय फर्स्ट बाय सेकंड। ठीक है, तो क्या होगा? ये देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे हम तो क्या आएगा? देखिए ये तो पॉइंट के बाद तो कैंसिल हो जाएगा। 73 है, 73 में से 71 माइनस 2 बचेगा ओनली 2 केल्विन, ये बचा हमारा, अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, के एफ से के एफ कैंसिल। अब इसे कैंसिल करना है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्या करना है? ये तो एज इट इज़ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में 1000 96। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये ऊपर नीचे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1000 आपका और ये मल्टीप्लाई में 5। क्लियर? इस 1000 से ये 1000 कैंसिल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम कैंसिल करेंगे 5 के टेबल से कर लेते हैं। ये 5 वन सा ये हो जाएगा आपका 1 टाइम 5 और 9 19 आ जाएगा। क्लियर? ये चला जाएगा 2 टाइम, इतना क्लियर है? यहाँ पे 2 19 ये बचा हुआ है अभी, और 2 इंटू 19। और यहाँ पे देखिए ये इसे 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ये 2 बार में जाएगा और ये कितने बार में जाएगा? 1 और 7 और 1। ठीक है, तो 171 आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये क्या आ सकता है आपको? 2 इंटू 171 आ गया। ठीक है, अब हम 19 से इसे कट कर सकते हैं, 1 बार में ये और 9 बार में ये। क्लियर? तो ये क्या कितना आ जाएगा? 4/9। इतना क्लियर है? और यहाँ पे क्या बचा था? 2 केल्विन और डेल्टा टी। अब यहाँ से डेल्टा टी निकालने की कोशिश करते हैं, ये इधर जाएगा। ठीक है, और ये नीचे आएगा, तो 2 इंटू 9 अपॉन 4, ये कैंसिल 2 बार में। ठीक है,
तो 9/2 आ गया। अब 9/2 क्या होता है, 4.5 होता है आपका, क्लियर। तो डेल्टा टी आ गया आपका 4.5। अभी ये सिर्फ डेल्टा टी आया किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, ठीक है, ये सिर्फ ग्लूकोज के लिए आया। तो ये इतना आपका डिप्रेशन हुआ है, अब कितना हुआ है वो भी तो बताना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना गिवन है, 273.5, इसमें से कितना 4.5 माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 बचा, ये 6 बचेगा, इधर से कैरी किया 2 बचा, 2 और ये 12, 8 बचा, ये आपका 6 बचा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। इतना क्लियर, नहीं ये 2 बचेगा ना, ओनली 4 ही तो माइनस किया है हमने, ये आपका। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।